Hello friends, today's topic is holding period return. What is holding period return? अगर हम किसी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं और होल्ड करके रखते हैं तो उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है। जैसे अगर हम शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है और वो डिफरेंस मिलता है जितने का हम शेयर को सेल करते हैं और परचेज करते हैं उसका डिफरेंस, राइट। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन केस ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू डी प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। जैसे हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेम डी इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। P1 हेयर इज डीम्ड रेशियो, डीम्ड वैल्यू इज इक्वल टू sales price and P0 is equal to purchase price. And in case of bond, the formula for holding period return is I plus B1 minus B0 upon B0 into 100. Interest, B1 here is selling price, B0 here is purchase price divided by purchase price into 100, right? Like नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनटू 100 है। इन दिस केस नेट प्रॉफिट हेयर इज जो हमें इनकम मिल रही है, तो शेयर्स के केस में इनकम हमें डिविडेंड मिलता है और बॉन्ड के केस में इनकम इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट प्लस सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन प्लस करंट यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1000, सेल्स प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1200, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो हमें मिला है वो कितना है? 50 रुपीज़। तो फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा था? आई प्लस B1 माइनस B0 अपॉन B0 इंटू 100। आई इंटरेस्ट कितना गिवन है? 50। रिडीम्ड सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? 1200। तो 1200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 50। 1200 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस 200, 250 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो आपका जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वो कितना आ रहा है? 25%। होल्डिंग पीरियड रिटर्न दैट इज़ अगर मैं बॉन्ड को होल्ड करके रखती हूँ तो मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा इस बॉन्ड से? 25%। थैंक यू।